धर्म के प्रति जी एक ही मैसेज है, बहन बेटी का सम्मान बचा रहे, हमारे मंदिरों में पूजा होती रहे, जो परंपराएं हमारे पुरखों ने हमें दी थी वे हम अगली पीढ़ी को उसी प्रकार सौंप के चले जाएं, क्योंकि जो इस्लाम है वही सेकुलरिज्म नहीं मानता, उसके बेसिक टेक्स्ट नहीं मानते। तो भाई जब वो मान ही नहीं रहा तो आप एक तरफा प्यार क्यों कर रहे हो? दिल तोड़वाने का शौक है, 47 में आपका शौक पूरा नहीं हुआ, जो अब और चाह रहे हो कि महिलाओं के नग्न काफिले चलें जैसे 47 में बंटवारे के टाइम चले थे। भाई 47 में भी लोग बंटवारा नहीं चाहते थे, हिंदू, कांग्रेस भी नहीं चाहती थी, गांधी जी ने कहा था मेरी लाश पे बंटवारा होगा, पर बंटवारा हो गया ना। तो कानून नहीं चाहेगा कि 2047 पे गजवा हिंद ना हो तो उससे नहीं रुकेगा जब तक आप जड़ पे प्रहार नहीं करोगे। वक्फ बोर्ड एक फ्रॉड है, अगर इस हिसाब से देखा जाए जो वो कहते हैं उनका आर्गुमेंट, तो पूरा भारत ही वक्फ बोर्ड का है मेवाड़ को छोड़ के। नमस्कार, मैं आयुष शर्मा और आप देख रहे हैं स्वराज मीडिया नेटवर्क। आज हम राजधानी दिल्ली के सोरेड़ा गांव में मौजूद है, जहां पर द हिंदू कैफ़े द्वारा एक सम्मेलन बुलाया गया है, जिसमें हिंदू युवाओं से आगाज़ किया गया है कि अपने देश के प्रति, अपने धर्म के प्रति जागरूक बने, सतर्क बने और उन लोगों का बॉयकॉट करें जो आपके देश के और धर्म के खिलाफ काम कर रहे हैं। द हिंदू कैफ़े के जो संस्थापक है कौशलेश राय, वो भी यहाँ पर मौजूद है। उनके विचारों को सुनते हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं क्या कुछ उनका कहना है। इस वक्त द हिंदू कैफ़े के संस्थापक कौशलेश राय हमारे साथ मौजूद है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद भाई। आज क्या ऐसी समय की मांग है जिसकी वजह से हिंदुओं को एक करने की ज़रूरत है? भाई समय की मांग तो आप अगर न्यूज़ चैनल ही हैं तो आप जानते होंगे। झारखंड में अंकिता सिंह हुआ, अभी कुछ दिनों पहले लखीमपुर में 2 बहनों को टांग दिया गया। वक्फ बोर्ड का मामला तमिलनाडु में चल रहा, पूरा गांव ही वक्फ बोर्ड अपना बता रहा है। तो हिंदू समाज अगर इन चीज़ों के बारे में नहीं जानेगा तो कल को ये अंकिता सिंह किसी की भी बेटी हो सकती है, तो उसे पता होना चाहिए उसके सामने खतरे क्या हैं। अच्छा, अब वक्फ बोर्ड की आपने जैसे बात बताई, तो एक लैंड ग्रैबिंग होती है एक तरीके से, इस पर थोड़ा प्रकाश डाल दीजिए। लैंड ग्रैबिंग जी ये है कि दिल्ली की 77% जो ज़मीन है वो वक्फ बोर्ड की है। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम वक्फ बोर्ड की ज़मीन पे है, दिल्ली का हाई कोर्ट वक्फ बोर्ड की ज़मीन पे है, सीजीओ कॉम्प्लेक्स वक्फ बोर्ड है, डीपीएस स्कूल मथुरा है, और ऐसे न जाने कितनी ज़मीनें वक्फ बोर्ड के नाम पे हैं। और वक्फ बोर्ड एक फ्रॉड है, अगर इस हिसाब से देखा जाए जो वो कहते हैं उनका आर्गुमेंट, तो पूरा भारत ही वक्फ बोर्ड का है मेवाड़ को छोड़ के। जहाँ जहाँ ये नहीं जीत पाए थे हम महाराष्ट्र में, पूरी धरती ही इनकी हो गई है। और ये जी भारत की संसद ने कानून बना रखा है जी, संसद में 95% सांसद उस जमाने में हिंदू रहे होंगे। कानून बनाने वाले जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं जो ये टाइप करते हैं वो 95% हिंदू रहे होंगे, और इतना बड़ा हिंदू विरोधी जो कानून है पास कर दिया गया। और दुर्भाग्य की ये बात है कि भारत के ही 95% हिंदुओं को ऐसा कोई कानून है ये भी नहीं पता। एक डॉक्यूमेंट मिला था अभी पटना में, गजवाए हिंद की जिससे बात की गई थी, वो 2047 तक बनाने की, इस पर आपका क्या कहना है? वो जी उनके फंडे बहुत क्लियर हैं, जो उन्होंने 2047 का डॉक्यूमेंट दिया है, मैंने पढ़ा है, मैंने उस पर वीडियो बनाई और वो उसे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। डेली वो उस पर एक कदम आगे बढ़ रहे हैं। परंतु वो 2047 का डॉक्यूमेंट पकड़ा गया, पर उससे हो क्या गया? आपने 2 जने पकड़ लिए, पर उन 2 जनों को इंस्पिरेशन जिससे मिली वो 2047 का गजवाए हिंद करने की, उस पर तो कोई चर्चा ही नहीं हुई मार्केट में किसी भी मीडिया में। तो जी जब तक उस पर चर्चा नहीं होगी तो आप ऐसे कितने भी डॉक्यूमेंट पकड़ लो। भाई 47 में भी लोग बंटवारा नहीं चाहते थे, हिंदू, कांग्रेस भी नहीं चाहती थी, गांधी जी ने कहा था मेरी लाश पे बंटवारा होगा, पर बंटवारा हो गया ना। तो कानून नहीं चाहेगा कि 2047 पे गजवाए हिंद ना हो तो उससे नहीं रुकेगा जब तक आप जड़ पे प्रहार नहीं करोगे। तो इस अलगाववादी मानसिकता से कैसे निपटा जाए? अलगाववादी जिसे एक कहावत है, टिट फॉर टैट जैसी करनी, भाई जो जैसा कर रहा है उसका भरेगा, उसके साथ वैसा ही हो। बाकी आपको मानसिकता से निपटना है, पहले आपको ये तो पता रहे। अभी तो हमें यही बताया गया है कि गंगा जमुनी तहजीब नाम की कोई चीज़ है हमारे देश में, जो सबसे बड़ा फ्रॉड है कि 9 करोड़ लोगों के मरने के बाद, हजारों लाखों महिलाओं के जौहर करने के बाद, इस देश का शासक वर्ग इतना निकृष्ट है, इतना घटिया है, इतना बड़ा धिम्मी है कि वो कहता है कि हम तो सर्वधर्म समभाव में मानेंगे और गंगा जमुनी तहजीब में रहेंगे। तो गंगा जमुनी तहजीब जो सेकुलरिज्म को प्रमोट करती है, ये गलत है, फ्रॉड है। क्योंकि जो इस्लाम है वही सेकुलरिज्म नहीं मानता, उसके बेसिक टेक्स्ट नहीं मानते। तो भाई जब वो मान ही नहीं रहा तो आप एक तरफा प्यार क्यों कर रहे हो? दिल तोड़वाने का शौक है, 47 में आपका शौक पूरा नहीं हुआ, जो अब और चाह रहे हो कि महिलाओं के नग्न काफिले चलें जैसे 47 में बंटवारे के टाइम चले थे।
मतलब किसको आप पागल बनाना चाह रहे हो? सेकुलरिज्म की चरस सूंघा के। तो फिर एक इकोनॉमिक बॉयकॉट की बात कही जाती है कि जो लोग ऐसी मानसिकता रखते हैं, किस किस का इकोनॉमिक बॉयकॉट किया जाए? नहीं, इकोनॉमिक बॉयकट हम कहाँ कर रहे हैं? इकोनॉमिक बॉयकट तो वो कर रहे हैं भाई। हलाल इकोनॉमी क्या है? हलाल इकोनॉमी यही है कि भाई वो पूरी इकोनॉमी ही मुस्लिम्स चलाएंगे, उसमें हिंदू ही नहीं होगा। तो भाई उन्होंने तो 2 ट्रिलियन की इकोनॉमी है पूरे वर्ल्ड में, एक पैरेलल इकोनॉमी जो तय सोर्स, और जबकि इसकी पूरी कैलकुलेशन पॉसिबल ही नहीं है करनी, तो भी 2 ट्रिलियन की पैरेलल इकोनॉमी है जिसमें इन्होंने काफिर्स का बॉयकट कर रखा है अनसेड। वह हिंदुओं की तरह मूर्ख नहीं है कि चिल्लाते ज़्यादा हैं करते कम हैं। आपको पता लगा था कि 2 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो चुकी है, उन्होंने कहीं नहीं बोला बॉयकट करो। उन्हें पता है, उनकी किताबों में पढ़ाया जाता है, उनके नेता उनको ये बताते हैं और वो कर रहे हैं जी। तो ये है। तो युवाओं के लिए आपका क्या संदेश है आज? युवाओं के लिए जी यही संदेश है कि उनको नौकरी चाहिए। नौकरी जितने युवा चाह रहे हैं, जो वर्किंग पॉपुलेशन इंडिया की जिनको जॉब चाहिए, उसमें 3% को मिल सकती है। अगर आरक्षण हटा दिया तो भी वे ये सोचें कि बाकी के 97 को नौकरी कहाँ मिलेगी, और वो 97 को नौकरी केवल और केवल प्राइवेट मार्केट इकोनॉमी में ही मिल सकती है। तो वो समाजवाद के चुंगल में ना फंसें, मुक्त अर्थव्यवस्था फ्री मार्केट की मांग करें और उसके लिए सोचें, और सरकारी नौकरी के लिए 40 साल जीवन के बर्बाद न करें। हाथ के कामों में बहुत पैसा है, उस पर लगें। तो ये जो आपका जो मैसेज है ये काम के प्रति हुआ, अगर जो आप धर्म के प्रति युवाओं को क्या मैसेज देंगे? धर्म के प्रति जी एक ही मैसेज है, बहन बेटी का सम्मान बचा रहे, हमारे मंदिरों में पूजा होती रहे, जो परंपराएं हमारे पुरखों ने हमें दी थी वे हम अगली पीढ़ी को उसी प्रकार सौंप के चले जाएं, ये युवा सुनिश्चित करे। जैसे आपने मंदिरों में पूजा की बात कही, तो हम देखते हैं कि दही हांडी पे कई बार हाइट पे रोक लगा दी जाती है। अब दिवाली पे पटाखों को फोड़ने पर बैन लगा दिया, इस पर क्या विचार है? ये वो हिंदू युवा सोचे कि दही हांडी पे बैन लगाने वाला, पटाखों पे बैन लगाने वाले और उनके त्योहारों पे कभी बैन लगाने की क्यों नहीं सोच पाते? वो सोचे युवा क्या कारण है। जब कारण पता लग जाएगा तो समाधान भी हो जाएगा। यही है जी, छोटी सी बात। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। द हिंदू कैफ़े के संस्थापक कौशलेश राय हमारे साथ मौजूद थे। उनसे हमने बात की, उनके विचार जाने, और उन्होंने मुख्यतः इसी चीज़ पर जोर डाला कि देश के युवाओं को आगे बढ़ने की ज़रूरत है, तभी देश की और धर्म की रक्षा की जा सकती है। किस प्रकार से एक एक करके हिंदू धर्म पर जो आघात किए जा रहे हैं, फिर चाहे वो दिवाली पर पटाखों को बैन करना हो, होली पर पानी बचाने का ज्ञान देना हो, या फिर जन्माष्टमी पर दही हांडी की जो ऊंचाई है कोर्ट के द्वारा उसका मापदंड तय करना हो, तमाम चीज़ों को तरह तरह से, चाहे हलाल इकोनॉमी की बात की उन्होंने, उन चीज़ों पर तरह तरह से जो हिंदू धर्म है उसको टारगेट करने की बात उन्होंने बताई है। और उन्होंने यही कहा है कि जब तक हिंदू युवा आगे नहीं आएगा तब तक देश और धर्म का विकास नहीं हो सकता। इस पूरे वीडियो के संदर्भ में आप लोगों के जो भी विचार है वो आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताएं, और अगर आप कोई सुझाव भी देना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमसे साझा कर सकते हैं। अगर आप भी अपने क्षेत्र में कोई ऐसा प्रोग्राम रखते हैं जिसमें देश और धर्म की भलाई की बात की जाए तो आप नीचे दिए गए नंबर पर भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अनुष्का के साथ मैं आयुष शर्मा, और आप देख रहे थे स्वराज मीडिया नेटवर्क।